बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे नाल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। BA लेवल की एक असाइनमेंट है 449। पहली असाइनमेंट कोर्स का नाम मैगज़ीन जर्नलिज़्म है। तो उसकी पहली असाइनमेंट सेमेस्टर बहार 2020 की लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स रखा हुआ है, बेहतरीन सब्जेक्ट है ये, तो उसकी असाइनमेंट आप लिखें। और सवाल नंबर 1 है, और सवाल नंबर 1 आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, सिर्फ सवाल नंबर 1 भी लिख सकते हैं, जवाब लिखें और हेडिंग दे के लिखना भी शुरू करें, तो ये भी ठीक है। तो जिस तरह आपको मुनासिब लगे। दूसरा, अगर आपको लिखाई उम्मीद है साफ़ नज़र आ रही होगी। अगर आपको लिखाई साफ़ नज़र नहीं आ रही तो आप अपनी वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, उसको चेक कर लें, उसको सेट कर लें, ताकि आपको जो है लिखाई अच्छे से नज़र आ सके। तो वीडियो को साथ साथ चलाते रहते हैं। अहमियत व ज़रूरत, अखबारात की तकसीम, इस तरह से हेडिंग दे के आप खूबसूरती के साथ इसको लिखें। और कोशिश किया करें कि असाइनमेंटें जो है वो आप ख़ुद लिखें, ताकि आपको सवालात भी याद हो जाएं, उनके जवाब भी याद हो जाएं। क्योंकि सवाल आता होगा तो आप जवाब लिखेंगे, तो किसी से मत लिखवाया करें। तो पढ़ाई में ईमानदारी किया करें। जिस तरह कहते हैं कि ईमानदारी और सच जो है वो अपनी ज़िंदगी में हमें शामिल करना चाहिए। तो ईमानदारी सिर्फ़ ये नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, या किसी की अमानत हमारे पास आ गई है तो हम उसमें बेईमानी नहीं करेंगे, बददियानती नहीं करेंगे, तो उसमें ईमानदारी करेंगे। तो ईमानदारी के बहुत से पहलू हैं। तो असाइनमेंट ख़ुद लिखना, मेहनत से और सेंड करना और इम्तिहानों की तैयारी करना, ये सारे भी इस ज़िम्रे में आता है। अगर हम असाइनमेंट ख़ुद नहीं लिखते, किसी से लिखवाते हैं, उसमें जो नंबर आते हैं और आपके नंबर डिग्री में जो बनते हैं, तो एक तरह से वो ईमानदारी से नहीं बनते। आपका जो ग्रेड बनता है तो फिर वो ईमानदारी से नहीं बनता, क्योंकि उसमें आपने मेहनत की जो है वो कम की है। असाइनमेंटों की मेहनत जो है, जितनी परसेंटेज भी है, वो इस तरह समझ लें कि आपकी मेहनत नहीं है। तो इम्तिहान जो आपने दिया है, जिसके आप नंबर आए हैं, वो आपकी ओरिजिनल मेहनत है और वो आपने ईमानदारी से की है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप जो है अपनी असाइनमेंटें जो है वो कोशिश किया करें कि ख़ुद लिखा करें। तो हेडिंग दे के साफ़ सुथरी पैराग्राफ बना के आप लिखा करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप असाइनमेंट जब ख़ुद लिखते हैं तो काफ़ी कुछ जो है नॉलेज आपके पास आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इससे रिलेटेड जो भी सवालात, अगर क्वेश्चन इस तरह के आपको कमरा इम्तिहान में आ जाते हैं तो वो आप बखूबी अपने अल्फाजों में वो लिख सकते हो। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है पेपर कुछ भी, तो ये सवालात हल ही नहीं किए हैं, एक दफ़ा आपके कलम से जो ये गुज़र जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ याद रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बात कर रहा था कि आप जब ख़ुद लिखेंगे तो आपको ज़्यादातर सवालात जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो जब सवालात याद हो जाएंगे तो इसी तरह के 5-6 सवालात अगर आप और भी याद कर लें, तो उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इम्तिहानातों में ग्रेड जो ना लें। तो अगर आप ग्रेड लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ आपने करना यही है कि आपने अपनी असाइनमेंटें जो है वो ख़ुद लिखनी है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वो आपने पढ़कर और मोहब्बत से और काम से फ्री होकर, काम का बोझ जो है वो जहन पे ना हो, काम से फ्री हो के आपने इंजॉय करके ये असाइनमेंटें लिखनी है। जब आप पढ़कर इंजॉय करके जो है अपनी असाइनमेंटें लिखेंगे, तो ये देखें पैराग्राफ बहुत बड़ा है, इसके आपने 2 से 3 पैराग्राफ बना लेने हैं, तो फिर ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो बात कर रहा था कि असाइनमेंट आप ख़ुद लिखेंगे ईमानदारी से और इन्जॉय करके, तो फिर आपको आपको जो है ना ये 6-7 सवाल, 5 सवाल जो हैं वो याद हो जाएंगे। इन्हीं में से 1 से 2 सवाल लाजमी आता है इम्तिहान में। तो अगर इसी तरह से आप 5-6 सवालात और याद कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज़ की या किसी की बुक की ज़रूरत पड़े। तो बस आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग करके लिखना है और इजीली आपको याद हो जाएगा।
کیونکہ چھوٹی کلاس تو ہے نہیں، آپ کی بی اے لیول کی کلاس ہے، اور اس لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف ریڈنگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اتنی قابلیت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے کسی ایک کالم کو، اس کے ایک کہانی کو جو ہے وہ بآسانی سے اپنے لفظوں میں لکھ سکے۔ اگر اسٹوڈنٹ کوئی بی اے کا ہے، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح پڑھ کے لکھ نہیں سکتا، تو وہ پھر اس کے اندر کمزوری ہے نالج کی، وہ اپنے آپ کو امپروو کرے، کیونکہ کل کو آپ نے جو ہے عملی زندگی میں جب آپ جائیں گے تو کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو جو ایکسٹرا نالج ہے نا وہ کام ضرور آتا ہے کہیں پہ بھی۔ آپ کل کو ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، آپ کسی دفتر میں افسر بھی بن سکتے ہیں، تو جنرل نالج ہو گیا، کسی قسم کا بھی نالج ہو گیا تو وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، زندگی کے کسی موڑ پہ بھی وہ کام ضرور آتا ہے، تو اس کا علم ہونا جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، امید ہے آپ کو باتیں جو ہیں وہ بھی میری اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی، یہ آپ بتاتے نہیں ہیں کمنٹس کر کے۔ تو کوشچن نمبر 5 یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو کم از کم کمنٹس کر کے آپ بتا دیا کریں، اس میں کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لگتے اور نہ ہی کوئی ایم بیز خرچ ہوتی ہے میسیج کرنے سے، تو نیٹ سے پیکج ہوتا ہے، اس سے میسیج کرنا جو ہے وہ فری ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا بیلنس نہیں لگتا، تو آپ کمنٹس کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں ویڈیوز کو، تاکہ جو میں آپ کے لیے تھوڑی محنت کر کے یہ اتنی ویڈیوز بناتا ہوں، پہلے انہیں اسکین کرتا ہوں، ڈاؤن لوڈ بھی کرنی پڑتی ہیں یہ، اس کے بعد پھر ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں آپ کے لیے، پھر اس کو اپلوڈ بھی کروں گا، تو ٹائٹل بھی اس کو لگانا ہے، تھمبنیل بھی اس کا بنایا ہے، تو آپ کی طرف سے جو رسپانس ہے نا اسٹوڈنٹ کی طرف سے وہ بہت کم ملتا ہے، تو آپ کی طرف سے رسپانس جو ہے وہ لازمی چاہیے، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ تو آپ کی اسائنمنٹ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسائنمنٹ مناسب لگی ہوگی، اتنی ٹف نہیں بنائی گئی ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسائنمنٹیں اور دیگر اوپن یونیورسٹی کی معلومات جو ہے ٹائم پر مل سکے اپڈیٹ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔